मीरा जी, अच्छा मुझे ये बताएं कि मुझे थोड़ा सा पता चला है कि आप जरार साहब के साथ कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं अभी। पे तो मीरा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और एक चेहरा चांद सा मीरा जी आपका, और एक जिद हमारी चांद पाने की। अच्छा, कितनी सालगिरह थी उसकी पता है आपको? कौन से साल चल रहा है जी, उनका? आप प्लीज मेरी मीरा के बारे में ऐसे नहीं बोले। मुझे आज ऐसा लगा कि आपने सबसे बड़ा गिफ्ट आज आपने मीरा जी को आपने दिया है। क्या ये सच है? अरे नहीं, मीरा तो एक अच्छी अदाकारा है। अल्लाह का शुक्र है कि इसने काफ़ी इसकी फिल्में हिट हुई हैं। तो ये एक मूडी एक्टर है हमारी और सुपरस्टार है, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। शी इज वेरी नाइस बाय हार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अहमद मुख्तार। आज हम एक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी स्टार है उसका नाम है मीरा जी। उन्होंने पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, इंडिया में भी काम किया है और पाकिस्तान की सुपरस्टार है। और आज हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं और हम आपको दिखाएंगे कि उसकी बर्थडे जो है वो कैसे सेलिब्रेट होती है। आज हमारे साथ हैं शाहरुख साहब। जो शाहरुख साहब हैं इनको कौन नहीं जानता पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के बहुत अच्छे एक्टर हैं और ये शाहरुख, हम इनको कहते हैं पाकिस्तान के हमारे सुपरस्टार हैं। आज हम इनसे पूछते हैं, शाहरुख साहब से पूछते हैं कि ये मीरा जी की सालगिरह पे आए हुए हैं और ये मीरा जी को क्या पैगाम देना चाहते हैं, उनकी तारीफ में क्या अल्फाज बोलेंगे, इनसे देते हैं हम ये क्या कहते हैं। जी शाहरुख साहब क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका अपना शाहरुख अली और आज हैं हम जेरी टीवी के पैनल पर। और सबसे पहले तो भैया इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो हमारी मीरा जी हैं, और सच में यार हम बहुत बड़े फैन हैं मीरा जी के। हम आर्टिस्ट तो हैं लेकिन मीरा जी हमारी बहुत अच्छी कॉलीग भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है उतार भाई कि आज भी वो वैसी ही हैं जैसी हमें पहले मिली थी और मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। तो उनके लिए एक इशार है मेरे पास, एक शेर ही है। जी जी जी, ज़रूर ज़रूर। कहते हैं कि एक अदा है तेरी दिल चुराने की और एक अदा है तेरी दिल में बस जाने की, और एक चेहरा चांद सा मीरा जी आपका, और एक जिद हमारी चांद पाने की। और सच में मीरा जी आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ डे। और मेरी दुआ है कि आप ऐसी हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और ऐसी अपनी बर्थडे मनाती रहें। ठीक, ये दुआ दिल से है। अच्छा, आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत लेडी मौजूद हैं और इनका नाम है, इनकी मशहूर है टिमी जी के नाम से और ये फैशन डिज़ाइनर भी हैं। और ये इनका जो घराना है वो एज ए प्रोड्यूसर भी बहुत सी फिल्में प्रोड्यूस कर चुका है और इस टाइम ये फैशन इंडस्ट्री में है और इनका बड़ा नाम है माशाल्लाह। और आज ये भी जो है मीरा जी की सालगिरह पे आए हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि मीरा जी की तारीफ़ में क्या अल्फाज बोलते हैं। तो टिमी जी, आप इस टाइम मीरा जी की सालगिरह पे आए हुए हैं, तो माशाल्लाह मैंने देखा है आपकी मीरा जी से बहुत दोस्ती, बड़ी मोहब्बतें थी आपकी, बड़ा गले मिल रहे थे आप लोग। तो आप मीरा जी के बारे में क्या उनकी तारीफ में आप क्या अल्फाज बोलेंगे प्लीज़? मीरा जी जो है वो हमेशा से बहुत अच्छे इंसान हैं
और बीइंग अ अच्छे इंसान वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उनकी तारीफ में अब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। बस इतना कहूँगी कि वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस है, इंसान उससे कहीं ज़्यादा अच्छी। सबसे बहुत मिलनसार हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली हैं, और जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, आपकी केयर करने वाले लोग होते हैं, वो आपके उनसे बड़ा आपका दोस्त कोई नहीं हो सकता। और बहुत मुखलिस है, जिसके साथ उनकी दोस्ती है वो बहुत मुखलिस होकर दोस्ती निभाती है। ये तो बात होगी मीरा जी की, जो थोड़ी सी तारीफ की आपने। इससे बढ़ के मीरा जी की एक्टिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि मीरा जी ने माशाल्लाह बहुत काम किया है, पाकिस्तान में भी काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं। एक्टिंग और में तो मीरा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि इससे ज़्यादा, और मैं क्या कहूँ कि एक्टर उससे बड़ा कोई नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा मोना जी, आज आपने ये फंक्शन अरेंज किया है सारा, तो प्लीज़ आप मीरा जी के तारीफ में क्या अल्फाज बोलेंगे, और प्लीज़ अपने होटल के बारे में भी, रेस्टोरेंट के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा हमें, और ये किस जगह पे है और इसके बारे में बताइएगा प्लीज़। ज़रूर। सबसे पहले तो मीरा जी को बहुत बहुत हमारी तरफ से दुआएं और वेल विशेस हैं हमारी उनके साथ। उनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। अल्लाह करे वो ऐसी हज़ारों सालगिरहें और देखें। अच्छा, कितनी सालगिरह थी उसकी पता है आपको? कौन से साल चल रहा है उनका? आप प्लीज़ मेरी मीरा के बारे में ऐसे नहीं बोलें। नहीं मीरा, नहीं, हम एज नहीं प्लीज़ आप तो बता दें। मीरा जी से हम पूछेंगे, आपके सामने पूछेंगे। होंगी 28, 29। ना करें प्लीज़, ना हाँ, करें। क्यों? वो जो 28, 29 है, वो जो 9 है हम सामने लगा सकते हैं इधर? नहीं जी नहीं, हरगिज़ नहीं। शी इज़ जस्ट 29, आई थिंक 29, क्योंकि माशाल्लाह वो इतनी खूबसूरत और इतनी यंग और इतनी ग्रेसफुल लग रही हैं कि इससे ज़्यादा उनकी एज। डेफिनेटली माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है, आज भी उतनी यंग लगती है। हाँ जी बिल्कुल, आज भी वो वैसे ही यंग है और खूबसूरत हैं। मैं उनकी वैसे ही, मुझे बहुत पसंद है मीरा जी, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे उनके ये महीना था उनकी बर्थडे का। वैसे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 12 मई है, तो लेकिन मंथ तो यही चल रहा है ना। जी तो मैंने सोचा कि उनकी एक छोटी सी सेलिब्रेशन की जाए बर्थडे की। सो मैंने ये इसको प्लान किया, और जरार इजी साहब ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मीरा जी को कहा कि मोना ये चाहती हैं, तो वो उनको इन्वाइट किया गया और उन्होंने माना। उनकी बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने अपने कीमती टाइम से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला और अपने फैंस को मिलने के लिए यहाँ पहुँची है। आपने देखा होगा मुख्तार के यहाँ माशाल्लाह कितनी भीड़ लगी हुई थी। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, बिल्कुल तो लोगों ने, जब मैंने पोस्ट लगाई अपने इंस्टा पे, तो यकीन करें मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आई, इससे पहले इतनी फ़ोन कॉल्स मुझे किसी और इवेंट के लिए नहीं आई। जी मैं देख रहा हूँ कल से सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी, सोशल मीडिया पे ये आपके होटल की पब्लिसिटी चल रही है और काफ़ी जो है ना ये चल रहा था। जी कल से गहमा गहमी थी। सब बार बार यही पूछते थे कि कितने बजे उनकी एंट्री है, कितने बजे मीरा जी एंटर होंगी, तो हमारे लिए टेबल रख लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। तो आई एम सो हैप्पी कि लोगों ने इस चीज़ को बहुत पसंद किया और अप्रिशिएट किया। तो आई होप कि नेक्स्ट भी हम उनको बुलाएंगे। इसके अलावा भी जो हमारे मुल्क के और अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मुझे पसंद है, उनको इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपने डिस्को स्टेशन पे बुलाऊंगी, और यूँ ही हम खुशियाँ मनाते रहेंगे और चलते रहेंगे। अल्लाह ताला मीरा जी को लंबी ज़िंदगी दे, उनको कामयाबी दे, आमीन। कि मीरा जी आपको कैसा लग रहा है कि आज आपने पाकिस्तान में शायद काफ़ी देर बाद जो है ना सालगिरह मनाई, क्योंकि ये अक्सर मुल्क से बाहर रहती हैं, तो इनका पाकिस्तान में इस टाइम होना भी बड़ी गनीमत है हमारे लिए। तो मैं मीरा जी से सवाल करता हूँ, पूछता हूँ मीरा जी से, मीरा जी आपको कैसा लग रहा है आज पाकिस्तान में आपने सालगिरह मना के? जी मीरा जी सामने। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा खाना था। सब लोग जो यहाँ पर आए उनका बहुत शुक्रिया। मीडिया के जो मीडिया से सहाफ़ी वो आए, दोस्त आए, फ्रेंड्स आए, और जो जिनकी ज़िंदगी में कुछ लगन है, कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। जज्बा भी देखा, बहुत सारे लोगों का जज्बा देखा, नज़र आता है कि कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये है कि खाना भी अच्छा था, फूल
जो गिफ्ट्स थे वो भी बहुत प्यारे थे और सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू मीरा जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे थोड़ा सा पता चला है कि आप जरार साहब के साथ कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं अभी रिसेंटली। जी बिल्कुल, उनके साथ मौका मिलेगा तो ज़रूर काम करूँगी और मेरी ख्वाहिश है कि वो कुछ अच्छा सा प्लान करें, डिज़ाइन करें। टेलीफिल्म का इरादा है हमारा कि हम एक टेलीफिल्म साथ में, एक टेलीफिल्म जरार साहब डायरेक्ट करेंगे। जी, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। अच्छा मीरा जी, ये बताएं कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मैंने जब भी आपको देखा है माशाल्लाह इतना ग्लो करते हो, कि क्या राज किया, क्या खाते क्या, मुझे ये बताएं प्लीज़। देखिए, मैंने तो वेट गेन किया हुआ है। एक कैरेक्टर बहावलपुर में एक शूटिंग के लिए जी आई नो, तो वो मैंने वेट अपना गेन किया हुआ है। आजकल मुझे अपना आप अच्छा नहीं लग रहा। नहीं माशाल्लाह बड़े लेकिन खूबसूरत लग रहे हो। नहीं, मैंने वेट गेन किया हुआ है। मेरा वजन बढ़ा हुआ है और ये मैंने खुद से किया है। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अपने तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन मैंने खुद एक कैरेक्टर के लिए मैंने अपना वेट बढ़ाया हुआ है और जैसे ही वो ड्रामा ख़त्म होगा मैं अपनी नॉर्मल इंशाल्लाह ज़ाहिर है जी, आप काम कर रहे हो, काम के लिहाज से आर्टिस्ट को उसमें भूलना पड़ता है अपने कैरेक्टर में। ये हमारी जो दोस्त है मुन्ना जी पास खड़ी हुई है, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपका खाना बहुत अच्छा था, आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुन्ना जी ने अभी मुझे मुन्ना बताया जी का कि दिल बड़ा है और बड़ी इंसान। इन्होंने मुझे इनका दिल बहुत बड़ा है और बड़ी इंसान है और बहुत मेहनती हैं, बहुत डेडिकेशन, और जैसे ये रेस्टोरेंट का चला रही हैं, बहुत मेहनत करती हैं। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप आपकी मेहनत नजर आ रही है। हमारे साथ हैं हैदर राज मुल्तानी, जो माशाल्लाह बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और इस टाइम ये 2 फिल्मों में काम भी कर रहे हैं एज ए हीरो। तो इनसे और मिल गई हैं, 4 दो और मिल गई, क्योंकि आज मीरा जी के साथ भी थे, उनको देख के लोगों ने और भी साइन कर लिया इनको। तो इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये हमारे भी दोस्त हैं और मीरा जी के माशाल्लाह बड़े बेहतरीन दोस्त हैं। इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये भी सालगिरह में बल्कि मीरा जी के साथ साथ थे, इनसे हम पूछते हैं कि मीरा जी की तारीफ़ के लिए क्या ये अल्फाज अपने मुंह से बेहतरीन अल्फाज जो हैं वो मीरा जी के लिए कहते हैं, उसको क्या बेस्ट विशेस देते हैं। जी हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया, आप कवरेज कर रहे हैं और हम मौजूद हैं यहाँ पे जोहर टाउन के एरिया में। रेस्टोरेंट का नाम है डिस्को जंक्शन आई थिंक, और बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, इनका खाना बहुत अच्छा है और मीरा जी के लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं जी। उनकी बर्थडे हर साल इसी तरीके से ज़्यादा बनाई जाए, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। माशाल्लाह मीरा जी जितनी बड़ी एक्टर हैं, जितनी अच्छी एक्टर हैं, उनकी फ़िल्में आप देखें, बाजी फिल्म लास्ट उन्होंने की, बहुत अच्छी फिल्म थी, और उतनी ही ज़्यादा अच्छी इंसान हैं, क्योंकि एक्टर तो हैं लोगों ने देखा है, मगर एज ए ह्यूमन बींग वो बहुत अच्छी खातून है और बड़ी सेक्रीफाइस करने वाली खातून है। तो मेरी दुआ उनके लिए कि अल्लाह पाक उनको हमेशा। अच्छा, मुझे आज ऐसा लगा कि आपने सबसे बड़ा गिफ्ट आज आपने मीरा जी को आपने दिया है, क्या ये सच है? अरे यार, गिफ्ट की देखे ना, गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं सर, बस गैस क्या करें। नहीं, मोहब्बत से दिया हुआ गिफ्ट, चाहे वो दिया ना वैल्यू में कम हो या आपने बिल्कुल दिया। बस यही पूछना था हमने, क्योंकि अंदर ही खबर निकलवाना हमारा काम होता है। थैंक यू सर, थैंक यू हैदर साहब, आप बहुत शुक्रिया। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने इनको सुना हुआ है और अभी इनकी एक प्लेबैक सिंगर, एक फिल्म की ओपनिंग हो रही है और कल इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग है और इन्होंने उसका टाइटल सॉन्ग गाया है। तो हम गनी साहब से पूछते हैं कि इनको उस फिल्म का टाइटल सॉन्ग गाने में कितना मज़ा है और उनको गाना कैसे मिला है, और इनसे हम ये भी पूछेंगे कि आज ये मीरा जी की सालगिरह पे आए हैं और मीरा जी की सालगिरह इनको सेलिब्रेट करके कैसा लगा। जी गनी भाई, आपको कैसा लगा है मीरा जी की सालगिरह के पहले बता सकते हैं आपके बारे में? मीरा जी सबको पता है कि हमारी मीडिया सेंसेशन है, काफ़ी नाम है, हॉलीवुड में काम कर चुके हैं, बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं, तो जाहिर बात है मुझे तो प्लेयर एक फील हुआ ना, मुझे लाइक फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ मीरा जी मैंने उनको सॉन्ग भी डेडिकेट किया, बर्थडे विशेस भी दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ हैं बहुत ही प्यारे भाई, माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं और ये जिस चीज़ का बिज़नेस करते हैं वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ब्रांड का नाम है नौरंगी कॉस्मेटिक। तो नौरंगी कॉस्मेटिक के माशाल्लाह ये CEO हैं। आज मीरा जी की सालगिरह पे इनको स्पेशल इनवाइट किया हुआ था, तो इनसे हम पूछते हैं कि मीरा जी को मिल के और मीरा जी की सालगिरह सेलिब्रेट करके इनको कैसा लगा है। तो मैं जाफ़र साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मीरा जी की तारीफ़ में कुछ अल्फाज अपने प्यारे से मुँह से बोलते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया।
मीरा तो एक अच्छी अदाकारा है। अल्लाह का शुक्र है कि इसने काफ़ी इसकी फिल्में हिट हुई हैं और अपने दौर की अब भी बल्कि नामवर अदाकारा है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मैं उसकी सेलिब्रेशन में हूँ, बर्थडे के सेलिब्रेशन में। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, गेट टुगेदर। और मीरा लोगों को लोग ये समझते हैं तो मीरा बहुत ज़्यादा प्राउड है, मीरा ऐसे है, मीरा ऐसे है। लेकिन मीरा को मिल के देखा कि मीरा बहुत अच्छी है और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही थी और सबके साथ बड़ी हम्बली, बड़ा हंस के सबसे बात कर रही थी। कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई गुरूर नहीं है, कुछ नहीं। माशाल्लाह आपने देखा। अच्छा, मैंने देखा है कि माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा नौरंगी कॉस्मेटिक के बैग उठाए हुए थे। आपने वो फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों को गिफ्ट दिए हैं। जी जी। तो आपने मीरा जी को क्या गिफ्ट दिया? मुझे लगा कि आपने कुछ स्पेशल गिफ्ट दिया मीरा जी को। तो गिफ्ट देखे ना, वो एक सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तान की सेलिब्रिटी हैं, उनके लिए स्पेशल गिफ्ट दिया। और नौरंगी उपकरण की तरफ से जो है वो हमने एक अलग से गिफ्ट दिया। और आपके लिए भी नौरंगी उपकरण का गिफ्ट होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज आप सवाल आपने मेरा सुन ही लिया होगा। मीरा जी की सालगिरह पे आप थे। आप जरार रिजवी साहब के भी दोस्त हैं, मीरा जी के भी दोस्त हैं। तो जब जो बंदा जरार रिजवी का दोस्त होता है, समझे पूरी फिल्म इंडस्ट्री का दोस्त होता है। बिल्कुल ये बात तो आपको कैसा लगा है मीरा जी की सालगिरह सेलिब्रेट करते हुए, और मीरा जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मीरा जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं जरार साहब के रेफरेंस से। और जरार साहब बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत मेच्योर और लेजेंड जिसको कहा जाए वो उन लोगों में से एक है। तो आज मैं इनकी बर्थडे में जरार साहब की इन्विटेशन दी और मीरा जी की इन्विटेशन दी आई, और मैंने बहुत मुझे अच्छा लगा। तमाम अदबी लोग यहाँ पे थे, बहुत सीनियर प्रोड्यूसर्स और सीनियर डायरेक्टर्स के साथ मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक मैडम मीरा की बात है तो शी इज़ वेरी नाइस बाय हार्ट। ये इनके बारे में जो लोग बात करते हैं कि बाय हार्ट अच्छी नहीं है या कुछ जो भी, वो तमाम गलत है। मेरा तलब मैं एक वकील हूँ और मेरे ख्याल में मेरा ये जो व्यू है ये मेच्योर व्यू है। तो मेरा मेच्योर व्यू मीरा जी के बारे में ये होगा कि वो जितनी बाहर से खूबसूरत है वो अंदर से भी नहायत नफीस गुफ्तगू करती हैं। इतने खूबसूरत इंसान हैं, जैसे चेहरा माशाल्लाह खूबसूरत नज़र आ रहा है, दिल से भी इतने खूबसूरत इंसान हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि आप जो है मीरा जी की तारीफ़ में कोई अच्छे अल्फाज उनकी सालगिरह के लिए बोल दें। तो टागिर शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने मेरे सवाल सुने भी होंगे। जी जी। तो प्लीज़ उनके अच्छे जवाब दे दें, क्योंकि मीरा जी का नाम आते ही कहीं आप कुछ और बोलना नहीं ऑल फॉल बात कि उसकी जो शख्सियत है माशाल्लाह, क्योंकि मैंने देखा जितना मैंने इंटरव्यू किया है वो सबके साथ इतनी हम्बली, इतनी ज़बरदस्त उसकी वॉइस थी, इतनी ज़बरदस्त वो बोल रही थी। तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं? और ये कि आज उनकी सालगिरह का दिन है। वैसे वो हम्बली बोलती है, लेकिन ये कि वो मूडी, सीधी सी बात। मूड में होंगे तो वो आपके लिए, यानी कि आपके लिए अच्छे से अच्छे अल्फाज बनेंगे कभी। अगर वो मूड में नहीं है तो फिर नहीं है। तो ये एक मूडी एक्टर है हमारी और सुपरस्टार है। अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है और खुदा जिसको इज़्ज़त देता है उसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा आपने मुझे कहा कि मैं बातें करता हूँ, बातें सच्चाई पे मबनी होनी चाहिए, सीधी सीधी बातें। जैसे फिल्म के बारे में ले लें, अब कोई बंदा है कहे जी कि मेरी फ्लॉप फिल्म को आप हिट कहते जाएँ, तो मैं तो नहीं कह सकता ना, सीधी सी बात है। अगर मैं कहता हूँ तो मैं झूठ कहता हूँ, मैं अपनी साहब के साथ धोखा कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, किसी को आप बताएंगे कि तुमने बुराई क्या की है, अच्छाई क्या की है, तो आपको कैसे पता चलेगा वो बंदा कैसे अपने आपको ठीक है दोबारा वही कर देगा। इसलिए इंडस्ट्री के ऊपर भी ये सवाल इसी वजह से है कि ये बुराई सुनते नहीं है। बट बुराई में आपका फ़ायदा है। अगर कोई आपको बंदा कह रहा है कि यार आपने ये स्कीम गलत की है, तो आप उसको अंदर ठीक करेंगे। जब आपकी तारीफ़ करेंगे आपके चमचोड़ के वाह 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 वाह, तो आप दोबारा उसको उससे ज़्यादा गंदा करेंगे वाह वाह वाह, इसको भी करो आप। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल। तो टाइगर शाह साहब, मैं नहीं कुछ नहीं बोलेंगे आप खाने के बारे में। आपको दोबारा ज़्यादा था माशाल्लाह, आज इतना ज़्यादा खाना था और मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे हुआ। यकीन माने कि कुछ लोग बाहर से पकड़ के लाने पड़ेंगे ताकि ये खाना ख़त्म हो। जी सर, इसलिए कि मुन्ना जी ने जो इंतज़ाम किया था माशाल्लाह बहुत अच्छा किया हुआ था इंतज़ाम। तो क्योंकि वो बहुत अच्छी कुक भी हैं और होटल जो चला रही है रेस्टोरेंट माशाल्लाह, उसने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि मोना जी के बारे में ये तारीफ़ी अल्फाज करूँगा, मेरी मुलाकात भी है उनसे, कि ये उनकी आला किस्म की जो उनकी मैनेजमेंट है ये उसी का कमाल हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, टाइगर साहब आपने कीमती टाइम निकाला